हेलो डियर स्टूडेंट, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के सेशन में हम खेजड़ी वृक्ष के बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में और झूम खेती, टीन खेती के बारे में बात करेंगे। देखिए, चारों जो टॉपिक आपके हैं उससे हर साल एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं जनरली, वो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं आज। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को और पहले देखते हैं कि खेजड़ी गाँव किसे कहते हैं, खेजड़ी गाँव कहाँ का है। तो देखिए, जो खेजड़ी गाँव है उसको हम लोग बोलते हैं खेजड़ली गाँव। यह कहाँ का हो सकता है? राजस्थान का है। तो पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि जो खेजड़ली गाँव है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। पढ़ लेते हैं उसके बारे में हम लोग। खेजड़ली भारत के राजस्थान के जोधपुर ज़िले, अगर बहुत डीप पूछेगा तो पूछ देगा किस ज़िले का है, तो हम लोग बोल देंगे कि जोधपुर ज़िले में ये गाँव है का एक गाँव है। कस्बे का नाम खेजड़ी पेड़ों से लिया गया है। देखिए, वहाँ जो राजस्थान होता है वहाँ खेजड़ी पेड़ पाया जाता है, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। जो गाँव में बहुतायत में थे, इस गाँव में 363 बिश्नोई को 1730 में हरे पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। तो देखिए, यहाँ कौन सी जनजाति है? यहाँ बिश्नोई लोग रहते हैं। जो राजस्थान का जो जोधपुर है वहाँ कौन रहता है? बिश्नोई लोग रहते हैं। और 1730 में आंदोलन ये हुआ था जब खिचड़ी बचाओ मूवमेंट चला था। उसमें क्या हुआ था कि 363 लोगों ने इस पेड़ की रक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति दी थी। तो उसमें जो मुख्य जो किरदार में थी वह थी अमृता देवी बिश्नोई। तो यहाँ है अमृता देवी बिश्नोई के बारे में। अमृता देवी बिश्नोई ने इसका विरोध किया और वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इतना ही नहीं, इस आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों का बलिदान भी किया। वृक्ष को बचाने बचाने के लिए हुए आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये सीखा है कि जो चिपको आंदोलन था वो कहाँ का था? राजस्थान का था। तो राजस्थान में चिपको आंदोलन में खिजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए 363 बिश्नोई जनजातियों ने अपना 1730 में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसमें जो मेन किरदार थी वह थी अमृता देवी बिश्नोई। तो कभी कभी पूछता है कि जो अमृता देवी बिश्नोई है वो किससे संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अमृता देवी बिश्नोई कहाँ की थी, तो हम लोग बोलेंगे कि राजस्थान की थी। और किस पेड़ के लिए ये आंदोलन हुआ था, तो हम बोलेंगे खेजड़ी वृक्ष के लिए आंदोलन ये हुआ था। इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग खिजड़ी वृक्ष के बारे में। देखिए, जो खिजड़ी वृक्ष है वो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछता है इसके जो वृक्ष की जो विशेषताएं हैं उसको स्टेटमेंट में पूछता है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग इसके बारे में। पहला हमारा पॉइंट है, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। तो जो खिजड़ी वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और क्या होता है, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं और पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो खिजड़ी की जो वृक्ष है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीटेट में हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग याद रखेंगे, जो खिजड़ी है वो राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। इसको उगने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके जो पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के लिए यूज होती है। इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता, इसलिए फर्नीचरिंग वगैरह के लिए काम आती है। जो पेड़ में फलियाँ लगती हैं वो सब्जी बनाने के लिए काम आती है। जो पत्तियाँ होती हैं वो वहाँ के जानवर खाते हैं। और जो वृक्ष होता है काफ़ी छायादार होता है, जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हैं काफ़ी छायादार होता है। इसके नीचे बच्चे खेलते हैं। तो इस पेड़ की इतनी विशेषताएं हैं, मतलब पूरा पेड़ ही इम्पोर्टेंट है। छाल भी इसका इम्पोर्टेंट है, पेड़ के तने भी इम्पोर्टेंट है, लकड़ियाँ भी इम्पोर्टेंट है, उसकी फलियाँ हो गई, पत्तियाँ हो गई, सभी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो भी वर्क है, जैसे छाल जो है वो किस किस यूज में हो रही हैं दवा बनाने के लिए, जो फलियाँ हैं वो सब्जियों के लिए, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग रेगिस्तानी ओक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेगिस्तानी ओक जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, क्योंकि रेगिस्तानी देख करके बच्चे राजस्थान पे टिक करते हैं। लेकिन जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है। दूसरा है कि इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है, हमें ये भी याद रखना है। और पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। तो देखिए, जो पत्तियाँ जो रेगिस्तानी इलाकों में जो पौधे पाए जाते हैं, तो वैसे भी उनमें पत्तियाँ कम होती है, क्योंकि वाटर लॉस से उन्हें बचना होता है। जितनी अधिक पत्तियाँ होंगी उतना ही अधिक वाटर लॉस होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। इस रेगिस्तानी ओक की जड़ें 200 से 300 फीट अंदर तक जाती हैं।
तो ये कितनी अंदर तक जाती हैं, 200 से लेकर 300 फीट गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वह पानी तक न पहुँच जाएँ। ठीक है। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट पूछ सकता है रेगिस्तानी ओक के बारे में। हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। 10 से 12 फीट इसकी लंबाई होती है और इसकी जो जड़ों की जो गहराई होती है वो 200 से 300 फीट गहराई तक जाती है। हमें ये भी याद रखना है, जब तक कि वो पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं। आगे है कि इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब तने में पानी इकट्ठा रहता है तो वहाँ के लोग, जब स्थानीय लोग, जब उन्हें प्यास लगती है कभी, तो वो क्या करते हैं, तने में हल्का सा होल बनाते हैं, उसमें पाइप डाल देते हैं और पानी निकलने लगता है। तो इस पानी का यूज वो लोग पीने के लिए भी यूज कर लेते हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग झूम खेती। तो देखिए झूम खेती भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झूम खेती क्या है, एक कृषि पद्धति है, मतलब खेती करने का एक तरीका है। कहाँ होता है यह, इस प्रकार की खेती में जब फसल काटा जाता है तो ज़मीन को कुछ साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। मतलब जब हम लोग फसल काट लेते हैं तो कुछ सालों के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, कुछ सालों तक उसमें खेती नहीं करते हैं। और झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। वो लोग क्या करते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं और कुछ साल तक उसमें खेती नहीं करते हैं। और झूम खेती को घुमंतू खेती क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जगह की ज़मीन ये लोग साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद उसको खेती करने के बाद कुछ सालों तक उसको छोड़ देते हैं, फिर अगले साल वो अगले खेती, ऐसे अगले जंगल को काट कर खेती करते हैं। तो इसलिए इसको घुमंतू खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पे की जाती है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट के उन्हें जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई कर बीज बो दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले जो ज़मीन होती है जिस पे पेड़ पौधे उगे होते हैं, उस पेड़ पौधे को काट देते हैं, काट करके उनको जला देते हैं। देखिए यहाँ पे है, काट कर जला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भूमि होती है उस पर हल्की जुताई करते हैं और जुताई करके उसमें बीज बो देते हैं। उसके बाद जब उनका जो है पक जाता है, फसल पक जाती है, तो उसके बाद वो 2-3 साल के लिए उस खेत को छोड़ देते हैं, वो अगले जंगल को ये साफ़ करते हैं। तो जो झूम खेती होती है वो पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, हमें ये भी याद रखना है। और देखिए पिछले साल अभी आपके सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि काटो और जलाओ कृषि किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन आपका था झूम खेती। तो यहाँ पे क्या है, वनस्पतियों को काट के उन्हें जला दिया जाता है। ठीक है, काट के जलाते हैं, इसलिए इस कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया झूम खेती। अगला हमारा है, झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, असम इत्यादि में की जाती है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए हमारे देश में कई राज्यों में झूम खेती होती है, लेकिन अगर मुख्यतः बात किया जाए तो यह पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे केरल में झूम खेती को पोनम बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं बेवर या फिर मासा बोलते हैं, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू बोलते हैं और हिमालयन रीजन में इसको खिल बोलते हैं। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे जो झूम खेती है उसको किस राज्य में किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि झूम खेती केरल राज्य में क्या कहलाती है, तो ऑप्शन में आपको दे सकता है कि पोनम, बेवार, मासा, पोंडू, ये सब दे सकता है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है टीन खेती। इसके प्रीवियस ईयर में टीन खेती पूछा गया था। तो सबसे पहले जो टीन खेती होती है ये भी पूर्वोत्तर राज्य में होती है और मुख्यतः कहाँ होती है, मिज़ोरम में होती है। हमें याद रखना है कि ये कहाँ होता है, मिज़ोरम में होता है। और क्या है, इसे टीन खेती कहते हैं। यह झूम खेती की ही तरह होता है, परंतु ज़मीन पर एक टीन बीज बोए जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि एक टीन बीज उगाए जाते हैं, तो उगाया नहीं जाता, उत्पादित नहीं किया जाता है, इसको बोया जाता है। एक टीन बीज बोते हैं, उसे टीन की खेती कहते हैं। टीन की खेती का जो निर्णय होता है वो लॉटरी निकाल के होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस कृषि में लॉटरी सिस्टम यूज होता है, तो वहाँ झूम खेती रहेगा, टीन खेती रहेगा, बाकी भी खेतियों के नाम रहेंगे। तो हाँ, लॉटरी सिस्टम से हमेशा टीन खेती होती है। जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार टीन जमीन मांग लेता है। इस प्रकार गांव के सभी परिवार को खेती के लिए जमीन दी जाती है। इस खेती में किसी भी परिवार को में जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक डिब्बे में सबके नाम लिख के डाल दिए जाते हैं लॉटरी सिस्टम में, और उसमें क्या होता है कि वो एक कागज़ निकालते हैं, देखते हैं किसके परिवार का नाम है। जब किसी के परिवार का नाम निकलता है तो वो जितना उसको सामर्थ्य रहता है कि मैं कितने टीन बीज बोऊंगा, वो उतने टीन अपनी खेती मांग लेता है। इसे ही बोलते हैं लॉटरी सिस्टम।
तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन ये है कि कहाँ होता है, तो बोलेंगे मिज़ोरम में होता है। दूसरा बोलेगा कि लॉटरी सिस्टम से कौन सी कृषि की जाती है, तो हम लोग बोलेंगे टीन कृषि जो होती है वो लॉटरी सिस्टम से की जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो थी झूम खेती, टीन खेती, राजस्थानी ओक और खेजड़ी गाँव के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम किसी और छोटे टॉपिक को लेके आएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।